नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 28 फरवरी से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब सिर्फ 3 देशों या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युद्ध दुनिया के लिए एक सबसे बड़े संकट के रूप में उभर चुका है। दुनिया इस युद्ध का असर अब देखने लगी है। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 3 सप्ताह के इस युद्ध में खाड़ी देशों में खलबली मच गई। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई, लेकिन इस मौत ने ईरान को मानसिक रूप से तोड़ने के बजाय और ज्यादा मजबूत इरादों के साथ युद्ध के मैदान में उतार दिया। और ऐसा लग रहा है कि युद्ध में घायल ईरान के दिल में इंतकाम की आग धधक रही है, और यह आग इतनी आसानी से बुझने वाली भी नहीं है। ईरान ने मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई। जैसे ही इस खबर ने खाड़ी देशों के बाहर कदम रखा, उसके बाद तुरंत आनन फानन में नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जिंदा होने का सबूत दिया। ईरान की तरफ से खाड़ी के लगभग सभी देशों पर मिसाइल हमलों में अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ चुका है कि इजराइल ने ईरान के तेल और गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर जो हमला किया, उसके बारे में अमेरिका को जानकारी नहीं थी। यह बयान यूं ही नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तो हमला हो ही रहा था, उसने उन देशों के ऐसे तेल और गैस के ठिकानों को भी निशाना बना लिया जिस पर दरअसल अमेरिका डिपेंड करता है, जहां से उसकी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है या जिस जगह पर उसकी अपनी एक पकड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सुरक्षित खोलने के लिए वॉरशिप भेजी जाए, लेकिन ज्यादातर देशों ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, हमारी मिलिट्री सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल युद्ध काफी भीषण होता जा रहा है। अब यह युद्ध पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की तरफ पूरी दुनिया को ढकेल रहा है। भारत में गैस की किल्लत के साथ साथ कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जो कच्चा तेल एक समय 70-80 रुपए प्रति बैरल तक हुआ करता था डॉलर्स में, आज उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। फिलहाल अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कमी के कारण बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा और इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से यह युद्ध बढ़ता जा रहा है, उस युद्ध का किस तरीके का और कब तक परिणाम निकल सकता है। जिस तरीके से तेल और गैस के ठिकाने निशाने पर लिए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में जो ऊर्जा जरूरतें हैं दुनिया भर की, भारत की नहीं दुनिया भर की, वो कैसे पूरी होंगी। पर्ल हार्बर का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में क्यों किया है, इसके क्या मायने हैं, इसके साथ साथ क्या दुनिया एक ऐसे शासक को देख रही है जो अपने एरा का, जो अपने युग का सबसे बड़ा सनकी है।